हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कल मैंने कहा था कि 7 बजे की क्लास होगी, लेकिन हमारी जो क्लास बाहर की थी वो हमने 3:30 से 4:30 की क्लास हमारी हो गई है, इसलिए हमने आज तुम्हारी क्लास 6 बजे की ही लेने के लिए हमको टाइम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने कहा था कि अन्य विधाओं से करेंगे, तो आज हम लोग नाटक से संपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। किससे? नाटक विधा से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा कि नाहुस नाटक के रचयिता हैं। ठीक है, नाहुस नाटक जो है इसके रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर हैं, या फिर ब्रज रत्न दास हैं, या फिर लाला श्रीनिवास दास हैं, या फिर महाराज विश्वनाथ हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाहुस नाटक के रचयिता पूछ रहा है। ठीक है, नाहुस नाटक किसका नाटक है, ये बात पूछी जा रही है। तो नाहुस किसका नाटक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का ये क्या है? नाटक है नाहुस, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु का राष्ट्र भक्ति पारक नाटक है। भारतेंदु का क्या पूछ रहा है? भारतेंदु का राष्ट्र भक्त पारक नाटक पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या अंधेर नगरी है, या फिर दुर्बल बंधु है, या फिर विस्मोधम है, या फिर विद्या सुंदर है? तो जल्दी से बताइए। और जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो लोग जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल की क्लास का टाइम, आज की क्लास का टाइम मैंने 7 बजे का बताया था, लेकिन हमारी क्लास जल्दी हो गई है बाहर की, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया है 6 बजे की क्लास ही। ठीक है, क्योंकि 6 बजे ज्यादा ही पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति पारक नाटक पूछ रहा है। तो राष्ट्रभक्ति पारक जो नाटक है वो कौन सा नाटक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा विस्मस विस्मोधम इनका क्या है? राष्ट्रभक्ति पारक नाटक है। कमेंट में बताना है आपको कि इनके कितने अनुदित नाटक हैं और कितने मौलिक नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा हनुमान नाटक के प्रेरणा है। भाषा हनुमान नाटक के प्रेरणा कौन है? प्राणचंद चौहान है, हृदय राम है, या फिर केशवदास है, या फिर तुलसी राम है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और कल के क्वेश्चन का आंसर कोई बताया नहीं है। ठीक है, कोई भी आंसर नहीं बताया है कल के क्वेश्चन का। तो जल्दी से बताइए भाषा हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो भाषा हनुमान नाटक के जो प्रेरणा है, प्रेरणा की बात हो रही है, वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा, हृदय राम है। कौन है? तो हृदय राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक है वो कौन सा है? सज्जन है, प्रायश्चित है, कल्याणी परिणय है, या फिर कामना है? जयशंकर प्रसाद के प्रथम नाटक की बात हो रही है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है वो सज्जन है, इनका प्रथम नाटक। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक पूछ रहा है। करुणालय है, जानकी मंगल है, या फिर अंधेर नगरी है, या फिर एक घूंट है?
हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक पूछ रहा है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा जानकी मंगल। जानकी मंगल जो है ये भारतेंदु का नाटक है, ये अभिनीत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका की बात हो रही है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है। अलका है, कल्याणी है, या फिर मालविका है, या फिर कार्नेलिया है। चंद्रगुप्त नाटक ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसकी नायिका कौन है ये बात पूछी जा रही है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है ये बात पूछी जा रही है। और इसके ये जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद रचित नाटक है। यहाँ पर इसकी नायिका की बात हो रही है, तो जो इसकी नायिका है वो है कार्नेलिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना है। प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है। कामना है, प्रायश्चित है, ध्रुव स्वामिनी है, या फिर राजश्री है। प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना पूछी जा रही है। प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है। तो प्रसाद की जो अंतिम नाट्य रचना है वो बात पूछी जा रही है। जल्दी से बताइए, क्या कामना है, या प्रायश्चित है, या फिर ध्रुव स्वामिनी है, या फिर राजश्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है, अंतिम नाटक है इनका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेल का विकट खेल नाटक के प्रेरणा कौन है। ठीक है, रेल का विकट खेल नाटक के प्रेरणा कौन है ये बात पूछी जा रही है। रेल का विकट खेल क्या शिवनंदन सहाय का है, या फिर भारतेंदु का है, या फिर हरिओध का है, या फिर बालकृष्ण भट्ट का है। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल ये नाटक के प्रेरणा कौन है। तो रेल का विकट खेल जो नाटक है वो किसका नाटक है ये बात पूछी जा रही है। तो ये रेल का विकट खेल के प्रेरणा है कौन, बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्यलिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक है। चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है ये बात पूछी जा रही है। क्या स्कंदगुप्त है, या फिर चंद्रगुप्त है, या फिर अजातशत्रु है, या फिर ध्रुव स्वामिनी है। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर अजातशत्रु, या फिर ध्रुव स्वामिनी। ये पूछ रहा है कि तीन राज परिवारों की जिसमें बात हुई है, मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र बनाया गया है, उनके शासकों को की महत्वाकांक्षा को दर्शाया गया है, वो कौन सा नाटक है। तो वो कौन सा नाटक है, अजातशत्रु है। ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का जो प्रथम गीत नाट्य है वो कौन सा है। क्या करुणालय है, या फिर रजत शिखर है, या फिर मस्तगंधा है, या फिर पंचवटी प्रसंग है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य पूछा जा रहा है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है ये बात पूछी जा रही है। तो हिंदी का जो प्रथम गीत नाट्य है वो क्या है, करुणालय है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये प्रथम गीत नाट्य किसने लिखा था, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। इनका ही ये गीत नाट्य है जयशंकर प्रसाद का करुणालय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं। नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं। चूलिका कहते हैं, सूच्य कहते हैं, विस्कंभक कहते हैं, या फिर प्रवेशक कहते हैं। नाटक के पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं ये बात पूछी जा रही है। तो नाटक के पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसे कहते हैं क्या, चूलिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रंग शीर्ष के पीछे का भाग क्या कहलाता है? रंग शीर्ष के पीछे का भाग क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है, रंग पीठ कहलाता है, चूलिका कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। रंग शीर्ष के पीछे का भाग क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए, रंग पीठ के पीछे का भाग क्या कहलाता है? तो रंग शीर्ष के पीछे का जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 10 होते हैं? रूपक के भेद पूछ रहा है कि रूपक के कितने भेद होते हैं। तो रूपक के टोटल 10 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से बताइए कौन सा रूपक भेद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकरी है ये रूपक भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह कथांश जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुन सके, सब नहीं, क्या कहलाता है? आश्रव्य कहलाता है, नियत श्रव्य कहलाता है, फिर सर्व श्रव्य कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा श्रव्य कहलाता है? जो कि कथांश जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुन सकते हैं, तो वो नियत श्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नियत श्रव्य कहलाता है, नियत श्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नायक का प्रकार नहीं है? धीरोदत्त, धीरोदत्ता और धीरो प्रशांत, धीर ललित या फिर वीरो दत्त? यहाँ पर कौन सा नायक का प्रकार नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो नायक का प्रकार नहीं है वो है वीरो दत्त। वीरो दत्त जो है ये नायक का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कथा विन्यास के कितने आधार होते हैं? कथा विन्यास जो है इसके कितने आधार होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो कथा विन्यास के जो आधार हैं वो होते हैं टोटल 3। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ, कथा विन्यास के कितने आधार होते हैं, ये बात पूछी जा रही है। कथा विन्यास के कितने आधार होते हैं? तो कथा विन्यास के टोटल 3 आधार होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोक वृत्ति की दृष्टि से कथा नायक का कौन सा प्रकार नहीं है? कथा नायक का कौन सा प्रकार नहीं है? प्रखाद्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, मिश्र नहीं है, फिर आश्रव्य नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आश्रव्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक जो है ये कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। मोहन राकेश का जन्मेजय का नाग यज्ञ, या फिर सिंदूर की होली, या फिर लहरों के राजहंस, या फिर मिस्टर अभिमन्यु?
यहाँ पर मोहन राकेश का कौन सा नाटक है, ये बात पूछी जा रही, ठीक है। तो इनका जो नाटक है वो कौन सा है, वो है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रसाद नहीं होगा, प्रदान होगा, प्रदान की है ना। किसने प्रदान की, भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, अप्पय ने या फिर पाणिनि ने, ठीक है। तो ये किसने प्रदान की है, तो ये प्रदान की है भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आठवां सर्ग नाटक किसने लिखा। आठवां सर्ग जो नाटक है ये किसने लिखा है, मुद्रा राक्षस ने, हमीब तनवीर ने, नागबोटस ने या फिर सुरेंद्र वर्मा ने। जल्दी से बताइए कि आठवां सर्ग नाटक जो है ये किसने लिखा है, ये बात पूछी जा रही है। तो आठवां सर्ग नाटक लिखने वाले कौन है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, हमीब तनवीर ने लिखा है। किसने लिखा है, हमीब तनवीर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉरी, आठवां सर्ग नाटक जो है वो किसका है, तो वो है सुरेंद्र वर्मा का, ठीक है। सॉरी, सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक है आठवां सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंधा कुआं के रचनाकार कौन है। अंधा कुआं की बात हो रही है। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर लक्ष्मी नारायण माथुर हैं या फिर लक्ष्मी नारायण गुप्त हैं। अब यहाँ पर नारायण नारायण हर जगह दिया है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल का ये क्या है, नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की, लक्ष्मी नारायण लाल ने, नाग बोडस ने या फिर शिव प्रसाद ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोणार्क नाटक किसका है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये जो है ये इनमें से किसी का नहीं है, क्योंकि ये किसका है, ये गिरिजा कुमार माथुर का नाटक है। कोणार्क किसका है, गिरिजा कुमार माथुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक है वो किसका, कौन सा है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, विद्या सुंदर है या फिर मयंक मंजरी है या फिर जानकी मंगल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रणधीर प्रेम मोहिनी है जो कि दुखांत नाटक है। और ये किसका लिखा है, जरा कमेंट में बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में से है, ठीक है। आह वेदना मिली विदाई ये किस नाटक से गीत लिया गया है, तो ये स्कंद गुप्त से ये लिया गया है ये गीत, ये लाइनें। नेक्स्ट है कि कवि भारतेंदु नाटक के लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को दर्शाया गया है, कौन से नाटक में इनके पुनर्विवाह की समस्या को दर्शाया गया है प्रसाद के। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसमें, ध्रुव स्वामिनी में किसमें, ध्रुव स्वामिनी में दर्शाया गया है पुनर्विवाह की समस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो ये किसका नाटक है, ये है लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक कौन सा नहीं है, तो करबला नहीं है, करबला प्रेमचंद का है, इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से विलोम किस नाटक का पात्र है, किस नाटक का पात्र है। तो यहाँ पर
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या लहरों के आषाढ़ का एक दिन, या फिर लहरों के राजहंस, या फिर डॉक्टर, या फिर कोणार्क। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विलोम है वो किस नाटक का पात्र है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये किसका पात्र है? तो ये है आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है? ठीक है, नील देवी, वैदेही हिंसा हिंसा ना भवति, विद्या सुंदर, या फिर प्रेम जोगिनी। इनका कौन सा नाटक जो है वो मौलिक नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो मौलिक नाटक इनका कौन सा नहीं है? विद्या सुंदर। यह एक अनुदित नाटक है, मौलिक नाटक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसाद का वह नाटक जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को ना उठाकर देश काल सशस्त्र समस्याओं को उठाया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ है, या फिर एक घूंट है, या फिर कामना है, या फिर वैशाख है। इनका कौन सा नाटक है जिसमें इन्होंने देश काल के समस्याओं को क्या किया है? उठाया है। तो वो नाटक है इनका कामना। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? गुण सिंधु जो है ये भारतेंदु के किस नाटक के पात्र हैं? विद्या सुंदर, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, या फिर कामना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये विद्या सुंदर का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को कौन सा नाटक इनका दर्शाता है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, या फिर ये सभी। इनका कौन सा नाटक है जो मध्य वर्ग की समस्या को? तो आधे अधूरे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा, आधे अधूरे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। कोणार्क है, अग्निशिखा है, या फिर अम्रपाली है, या फिर अंधा कुआं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अम्रपाली जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। कोर्ट मार्शल, एक और दोड़ाचार, घरौंधा, या फिर मायावी सरोवर। तो यहाँ पर जो कोर्ट मार्शल है ये शंकर शेष का नहीं है, बाकी के सारे शंकर शेष के नाटक हैं, है ना। घरौंधा भी इनका नाटक है, एक और दोड़ाचार, अरे मायावी सरोवर, ये सारे इनके ही नाटक हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि मल्लिका किस नाटक की पात्र है? क्या लिखा है क्वेश्चन की? मल्लिका किस नाटक की पात्र है? ठीक है, मल्लिका जो है वो किस नाटक की पात्र है? माधवी की है, सूर की अंतिम किरण से सूर की पहली किरण तक, या फिर आषाढ़ का एक दिन, या फिर 8वां सर्ग। मल्लिका जो है ये किस नाटक की पात्र है, ये बात पूछी जा रही है। तो मल्लिका जो है ये है आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन की पात्रा है। नेक्स्ट है कि सप्ताह श्रवण के रचनाकार हैं। सप्ताह श्रवण के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर मोहन राकेश हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, लाला श्रीनिवास का ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नाटककारों में से ऐतिहासिक नाटककार कौन है?
तो ऐतिहासिक नाटककार की बात हो रही है। ऐतिहासिक नाटककार कौन है? वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट है कि रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं। रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो वो है मणिक मधुकर। कौन है? मणि ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा सही दिख रहा ना, ये नेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए इंदर सभा के लेखक कौन है? आशा खुश कश्मीरी है, या फिर अमानत है, या फिर भारतेंदु है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अमानत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? अतिरंजना जो है वो किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? ऐतिहासिक नाटक में, सामाजिक नाटक में, समस्या नाटक में, या फिर पारसी नाटक में? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, पारसी नाटक की ये प्रवृत्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव वीणा और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? किसी का नहीं, अंबिका का, मल्लिका का, या फिर कालिदास का? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाव वीणा और प्रेम विभोर होता है किसमें? मल्लिका का होता है। ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है? अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, हरिकृष्ण प्रेमी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, जयशंकर प्रसाद की ये नाटक है अजात शत्रु। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि परदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? फणदत्त जो है ये जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय का, राजश्री का, अजात शत्रु का, या फिर स्कंद गुप्त का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ठीक है, पात्र पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्कंद गुप्त का क्या है? पात्र है। ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। किसका? स्कंद गुप्त का पात्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो लोग चैनल पे आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महत्वाकांक्षा का मोती ठिठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त का है, चंद्रगुप्त का है, अजातशत्रु का है, या फिर जनमेजय का नाग यज्ञ? तो ये प्रसाद के किस नाटक का कथन है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है चंद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानायक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, आधुनिक युग का अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, वो कौन सा नाटक है? स्कंदगुप्त है, अंधा युग है, लहरों के राजहंस है, या फिर आषाढ़ का एक दिन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अंधे युग में। अंधा युग जो है मोहन राकेश का ये अंधा युग जो है ये क्या है? धर्मवीर भारती का जो नाटक है उसमें महाभारत के कथनांक को लेकर आधुनिक युग का अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रुक्मणी परिणय नाटक के रचनाकार हैं। रुक्मणी परिणय किसका नाटक है? हरिओध का है, विश्वनाथ का है, अप्पे का है, फिर श्रीधर पाठक का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
रुक्मणी परिणय। रुक्मणी परिणय की बात हो रही है, तो रुक्मणी परिणय जो है वो है हरिओध का नाटक है। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, रमेश भच्छी हैं या फिर सुरेंद्र वर्मा हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर अभिमन्यु की बात हो रही है, मिस्टर अभिमन्यु। तो मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है वो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं या फिर लक्ष्मी नारायण गुप्त हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जगदीश चंद्र माथुर का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है? आजाद शत्रु, स्कंद गुप्त या फिर ध्रुव स्वामी या फिर जानकी मंगल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये जानकी मंगल जो है ये इनका नाटक नहीं है। इनका नहीं तो किसका है? इसके पहले मैं एक्सप्लेन करी हूँ, तो बताइए किसका है ये। नेक्स्ट है कि सिंघनिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का जो संबंध है वो किस नाटक से है? सिंघानिया का 8वां सर्ग से है, आधे अधूरे से है, अंधा युग से है या फिर चंद्रकांता से है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आधे अधूरे से। सिंघानिया जो पात्र है ये आधे अधूरे का क्या है? पात्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राजेंद्र अवस्थी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस नाटक के लेखक हैं कौन? डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर शंकर शेष हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रामकुमार वर्मा का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक के लिए, समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए या फिर असंगत नाटक के लिए। भुवनेश्वर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बात पूछी जा रही है। तो भुवनेश्वर जो है असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, अमृत पुत्र या फिर यम गाथा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, खूबसूरत बहू। और जो लोग किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीएससी, ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल एसटीडी जीके बाय शिवकांति मैम सर्च कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को जीके की संपूर्ण तैयारी वहां से आप लोग कर सकेंगे। तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो वहां से आप लोग अपनी जीके की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटते परिवेश के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, रामकुमार वर्मा है या फिर विष्णु प्रभाकर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टूटते परिवेश। तो टूटते परिवेश जो है ये है विष्णु प्रभाकर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्न में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? कोर्ट मार्शल में, करबला में या फिर चंद्रगुप्त में या फिर ध्रुव स्वामी में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कोर्ट मार्शल में उठाया गया है जातिवाद की समस्या को। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या फिर ये सभी।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये सभी ही नाटक क्या है, मोहन राकेश के नाटक हैं। ठीक है, ये सभी ही नाटक किसके हैं, मोहन राकेश के नाटक हैं। सेशन में बने रहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, और हाँ, आपको यहाँ पर 95 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिर्फ नाटक से। ठीक है, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं, टॉपिक वाइज आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहां पर टॉपिक वाइज आप लोगों को जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट की पीडीएफ और प्रैक्टिस की पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एक नेपथ्य राग किसका नाटक है, मीराकांत का है, मृणाल पांडे का है, त्रिपुरारी शर्मा का है, या फिर प्रेमचंद का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपथ्य राग नाटक जो है वो किसका नाटक है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है मीराकांत का, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। एक दूनी, एक मादा कैक्टस, सेतु बंधु, या फिर कैदे हयात। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मादा कैक्टस है ये इनका नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दुखिन बाला नाटक के लेखक कौन है। दुखिन बाला नाटक के लेखक कौन है, श्रीनिवास दास हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर राधा कृष्ण दास हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुखिन बाला। तो दुखिन बाला जो नाटक है ये किसका नाटक है, तो ये नाटक है राधा कृष्ण दास का, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संगीत शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है। मोहन राकेश हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर सुरेंद्र वर्मा है, या फिर शंकर शेष हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत शकुंतला नाटक के लेखक पूछ रहा है। सो संगीत शकुंतला नाटक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नामक कृति की विधा है। नाटक है, प्रहसन है, कहानी है, या फिर गीत पारक है। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये क्या है, यह एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा है, हरिकृष्ण प्रेमी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक की बात हो रही है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। नहीं की बात हो रही है, रेत का दीवार, राजश्री, आजाद शत्रु, या फिर चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, रेत का दीवार। रेत का दीवार जो है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। नेक्स्ट है कि यथाति नाटक के नाटककार कौन है। गिरीश कर्नाल्ड है, या फिर मन्नू भंडारी है, या फिर राजेश जैन है, या फिर शंकर शेष है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, गिरीश कर्नाल्ड का ये नाटक है यथाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देवयानी का कहना नाटक के नाटककार कौन है। रमेश भच्छी हैं, नाग बोडस हैं, नरेंद्र कोहली हैं, या फिर शंकर शेष हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवयानी का कहना। तो इसका यहाँ पर ये किसका है, ये है रमेश भच्छी का, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूसरा दरवाजा नाटक के नाटककार कौन है। दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल हैं, भीष्म साहनी है, मोहन राकेश है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। दूसरा दरवाजा की बात हो रही है, ठीक है, दूसरा दरवाजा। तो दूसरा दरवाजा ये किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कृष्णार्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है। खललाल चतुर्वेदी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, रमेश भच्छी हैं, फिर सुरेंद्र वर्मा हैं। तो ये कृष्णार्जुन जो नाटक है ये भी, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी का।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अंगूर की बेटी के रचनाकार कौन है? अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत हैं, सुदर्शन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर जेपी श्रीवास्तव हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि तुम चंदन हम पानी नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, हमीब तनवीर हैं, मीरा कांत हैं या फिर रमेश भच्छी हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम चंदन हम पानी। तो तुम चंदन हम पानी के कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि अद्दो नहीं होगा, यहाँ पर अंजो होगा, ठीक है, अंजो। अंजू दीदी नाटक के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, मोहन राकेश हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या फिर रमेश रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये उपेंद्र नाथ अस्क का क्या है? नाटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एक और द्रोणाचार्य के रचनाकार कौन है? एक और द्रोणाचार्य ये किसकी रचना है? शंकर शेष की है, सुरेंद्र वर्मा की है, विष्णु साहनी की है, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अभी अभी हमने पढ़ा और हमने एक्सप्लेन भी किया कि एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है। तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और जो लोग जुड़े हैं वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर देखिए ये उदय शंकर भट्ट का क्या है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर गिरधर दास ने। गिरधर दास कौन थे? भारतेंदु जी के पिताजी थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसने किया है? ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2 रसों का, 10 रसों का, 7 रसों का या फिर 8 रसों का। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो वो माना जाता है 8 रसों का, ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का या फिर 8 प्रकार का। नाटक में जो अभिनय होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या फिर बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है बकरी, इनका ही नाटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है? नील देवी है, रक्षाबंधन है, सिंदूर की होली है या फिर सागर विजय है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक पूछा जा रहा है, तो ये है रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक 6वीं सस्वरकृत चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया है? सत्य हरिश्चंद्र, वैदेही ईसा ऐसा न भवती या फिर विस्मस्य विस्मोधम या फिर श्री चंद्रावली। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाल्ड ने, इब्राहिम अलकाजी ने या फिर सत्यदेव दुबे ने या फिर करांत ने। किसने किया है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गिरीश कर्नाल्ड ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है?
राजश्री का है, चंद्रगुप्त का है, ध्रुव स्वामिनी का है या फिर स्कंद गुप्त का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धात हुसैन किस नाटक का पात्र है? तो ये स्कंद गुप्त का पात्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला का है, स्वदेश दीपक का है, सुशील कुमार सिंह का है या फिर विभू कुमार का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का? तो ये अजय शुक्ला का नाटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? ये समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो ये जातिवाद पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या फिर विनोद रस्तोगी। तो रंग दे बसंती चोला ये नाटक के रचनाकार की बात हो रही है। तो ये इसके रचनाकार कौन है? वो है भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रवृत्ति निवृत्ति, क्या लिखा है? प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? आधे अधूरे में, तले जमीन में, आषाढ़ का एक दिन या फिर लहरों के राजहंस। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लहरों के राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन सा लेखक नहीं है? शिव प्रसाद सितारे, हिंद प्रताप नारायण मिश्र या फिर लाला श्रीनिवास दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो कौन से इसमें नहीं है ये बात पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 88 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता का, पारिवारिक चिंता का, बाल समस्या का या फिर देश हितैषणा का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, देश हितैषणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है या फिर लोक नाटक है। तो ये इनका क्या है? भिखारी ठाकुर का ये लोक नाटक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संभवामी संभवानी युगे युगे नाटक के रचनाकार कौन है? जे हरजीत हैं, मनमोहन ठाकुर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या फिर परिणीता हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे हरजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस के नायक कौन है? मुद्रा राक्षस का नायक कौन है ये बात पूछी जा रही है। सिद्धार्थक है, समीक्षार्थक है, चाणक्य है या फिर चंद्रगुप्त है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना के लिए ब्रह्मा ने यजुर्वेद से लिया। यजुर्वेद से क्या लिया है? पाठ्य लिया है, गीत लिया है, अभिनय लिया है, फिर रस तत्व लिया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अभिनय। इन्होंने क्या लिया है? अभिनय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अग्नि पुराण में रूपक के कितने भेद माने गए हैं? 5 माने गए हैं, 10 माने गए हैं, 20 माने गए हैं, फिर 27 माने गए हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टोटल यहाँ पर 27 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट है कि भार से मिलता जुलता हास्य प्रधान नाट्य कहलाता है। प्रहसन कहलाता है, डिम कहलाता है, वीथी कहलाता है, फिर समवकार कहलाता है।
यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रहसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चित है कि सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं, पताका कहते हैं, चूलिका कहते हैं, अर्थोपेक्षक कहते हैं, फिर प्रकरी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अर्थोपेक्षक कहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे आज के नाटक का टॉपिक जो रहा वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है निबंध। ठीक है, तो निबंध का कंटेंट आप लोग पढ़ के आना। तो कल हम लोग निबंध की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल पे आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।